आज की इस वीडियो में हम सर्वव्यापी ईथर माध्यम के विषय में चर्चा करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश पर न्यूटन ने जो है कणिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था और उसमें उन्होंने ये माना था कि जो प्रकाश है वो ईथर से होकर के गुजरता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय जो है प्रकाश को लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में माना गया था और लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। लेकिन बाद के अध्ययन से ये स्पष्ट हुआ कि नहीं, जो प्रकाश है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव न होकर के ट्रांसवर्सल वेव है और उसको ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब रही बात ईथर की परिकल्पना की, इसकी परिकल्पना कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक असत्य है। ये मात्र एक इमेजिनेशन था जिसको न्यूटन ने किया था, क्योंकि उस समय सर्वव्यापी माध्यम के रूप में ईथर जो कि एक इसमें इतने गुण परिणित कर दिए गए थे कि यह एक बहुत हल्का पदार्थ है। बहुत ही पतला, नंबर 3 भारहीन, नंबर 4 यह सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। तथा इस माध्यम में यदि कोई पदार्थ गति करता है तो उस पर कोई घर्षण बल भी कार्य नहीं करता है। गति पर कोई अवरोध नहीं। लेकिन इसकी सत्यता की जांच करने के लिए ये पहले ही सिद्ध हो चुका था कि पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर घूर्णन गति करती है और माइकलसन मोर्ले ने जो है एक इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया जिसका नाम था इंटरफेरोमीटर। जो कि इंटरफेरेंस के सिद्धांत पर, व्यतिकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसमें पृथ्वी के सापेक्ष प्रकाश के विस्थापन को ज्ञात करने का प्रयत्न किया गया। लेकिन यह ज्ञात हुआ कि ईथर के सापेक्ष
जो पृथ्वी की चाल है वह शून्य है। अतः यह तभी संभव हो सकता है या तो जो ईथर पदार्थ है सर्व रूप से व्यापी है, तो जो अध्ययन के अनुसार पृथ्वी अपनी अक्ष पर गतिशील है, यह बात गलत है। और यदि पृथ्वी गतिशील है तो ईथर की जो उपस्थिति है वो गलत है। विभिन्न प्रकार की घटनाओं से यह स्पष्ट हो चुका है, जैसे दिन रात का होना, मौसम परिवर्तन इत्यादि बातें यह स्पष्ट करती हैं कि पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर घूर्णनशील है, अपनी अक्ष पर झुकी हुई है। ईथर की परिकल्पना को हम यहाँ पर भी चैलेंज कर सकते हैं एक बार, क्योंकि जैसे जो आधुनिक भौतिकी है, आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत जो सर्वव्यापी माध्यम के रूप में वायु उपस्थित है, तो वायु का घनत्व, वायु के घनत्व की माप की जा सकती है। मापा जा सकता है। जल का घनत्व ये भी मापा जा सकता है। हर एक पदार्थ का घनत्व मापा जा सकता है, लेकिन किसी भी प्रक्रिया के द्वारा ईथर का घनत्व इस स्पेस में नहीं मापा जा सकता। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत में सर्वव्यापी माध्यम ईथर की परिकल्पना को किया था, वो एक भ्रम था, एक गलत था। क्योंकि बाद के खोजों के अनुसार माइकलसन मोर्ले ने यह बताया, जो प्रकाश है वो एक ट्रांसवर्स वेव है। अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। और इन्होंने ये भी सत्यापित किया कि जो प्रकाश की चाल है वह सर्वथा नियत रहती है और यह किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होती है। न तो जिस स्रोत से प्रकाश उत्पन्न हुआ है उस स्रोत पर निर्भर करती है और न ही उस स्रोत के चाल पर निर्भर करती है। किसी भी परिस्थिति में प्रकाश की चाल जो है वो अपरिवर्तित रहती है। यदि हम इसमें यदि कोई ऐसा एग्जाम्पल एक लेते हैं, यदि ऐसा कोई स्रोत है जो किसी एयरक्राफ्ट के द्वारा उत्पन्न हो रहा है और एयरक्राफ्ट यदि मान लेते हैं कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटा
या किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गतिमान है और उसमें एयरक्राफ्ट के आगे की ओर कोई लाइट लगी हुई है, लाइट भी, तो इसकी जो सापेक्ष चाल जो देखा जाए तो लाइट की सापेक्ष चाल वही रहेगी, वो अपरिवर्तित रहेगी, सापेक्ष स्थिति में भी निरपेक्ष स्थिति में भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात जो लाइट की चाल होगी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। धन्यवाद।